ओम शांति। 26 सितंबर अव्यक्त महावाक्य हैं, बहुत सुंदर, प्रेरक। बाबा ने छोटी सी मुरली चलाई है, फिर ग्रुप से पर्सनल बातें बहुत की हैं, वो बहुत गहरी हैं। पहले छोटी सी जनरल मुरली, आज बाप दादा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। तुम बच्चे लक्की स्टार्स हो, लवली स्टार्स हो। सबकी चमक, सबकी रोशनी संसार तक पहुंच रही है। तुम संसार को रोशन करने वाले हो। बाबा स्वमान देकर सभी को नशा चढ़ाते हैं। पहले भिन्न भिन्न तरह के सितारे हैं, कोई बाप से दूर, कोई नजदीक, कोई सफलता के सितारे, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान सितारे, तो कोई पुच्छल तारे भी, कोई गिरने वाले तारे भी। बाबा अलग अलग बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं सफलता के सितारे, वे शक्तिशाली भी हैं और कर्म करने से पहले ही कर्मों की सफलता के नशे में रहते हैं। सफलता जन्म से अधिकार है, ये उन्हें सदा अनुभव रहता है। तो पुरुषार्थ में कभी कठिनाई नहीं रहती, सहज होता है। तो बाबा अपने तारों की महिमा कर रहे हैं, कोई गिरने वाले, ज्ञान छोड़कर चले जाने वाले, तो कोई सदा पूछ पूछ करने वाले पुच्छल तारे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्या क्यों के क्वेश्चंस में रहने वाले हैं सभी सितारे। तुम बहुत लवली हो, लेकिन सबको सफलता के सितारे बनना है, क्योंकि ज्ञान सूर्य से और ज्ञान चंद्रमा से ही सभी सितारों को रोशनी मिलती है। लेकिन दूर और समीप होने के कारण रोशनी में अंतर पड़ जाता है, लेकिन बाप दादा सबको रोशनी दे रहे हैं। तो तुम्हें सफलता के सितारे बनना है, समीप सितारे बनना है, लवली और लक्की सितारे बनना है। ये बाबा की बहुत सुंदर प्रेरणाएं थी। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। पहले ग्रुप से पूछा, अपने को सुखदाता बाप के सुखदेव बच्चे समझते हो? सुखदाता बाप के बच्चे भी तो वैसे ही होने चाहिए, जो दूसरों को सुख देते हैं, उनको सबकी आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं, उन्हें सबका प्यार बहुत मिलता है, वर्तमान भी बहुत जमा होता है, भविष्य भी बहुत जमा हो जाता है। उनका पुण्य का खाता अविनाशी बन जाता है, वे पुण्य आत्मा कहलाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी को सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे हो, सबको चेक करना है। दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं, अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? ये मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ होता है मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। जो शक्तिशाली होंगे वो सदा सेफ भी रहेंगे और सदा संतुष्ट भी रहेंगे, और वो सबको संतुष्ट करने वाले भी होंगे। तो दोनों चीजें हमें चेक करना है। हम बहुत शक्तिशाली भी हैं, माया से घबराने वाले नहीं, विजयी बनने वाले, और संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने वाले भी हैं। अगले ग्रुप से बाबा ने बात की और कहा, अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान ने करोड़ों में से चुनकर मुझे अपना बनाया है, ऐसा समझते हो? अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी सदा ही रहती है। अब भी मैं भाग्यवान हूँ, भविष्य में भी भाग्यवान बनूंगी, ऐसी अविनाशी खुशी सदा ही रहनी चाहिए। सेवाओं पर बाबा ने अगले 2-3 ग्रुप्स को बहुत अच्छी बात की है। कर्मणा सेवा का भी महत्व कहीं कहीं वाचा की सेवा से ज्यादा है।
अगर करुणा की सेवा द्वारा तुम सबको सुख देते हो, सबको संतुष्ट करते हो, तो उससे सबकी दुआएं बहुत मिलती हैं। पुण्यों का खाता बहुत जमा होता है और ये पुण्य का खाता और ये दुआएं जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलती हैं। इससे भविष्य भी श्रेष्ठ रहता है, सुखी, और वर्तमान में भी हम बहुत सुखी और श्रेष्ठ रहते हैं। तो सेवाएं हमेशा निश्चिंत होकर करो। इसने की या उसने की, मैंने की या किसी और ने की, ये भेदभाव यानी जो स्थिति को डगमग कर देता है, उससे दूर रहेंगे तो सेवा सदा सफल होगी। सफलता निश्चित रहेगी। सेवाओं में मेहनत कम होगी, टकराव भी नहीं होगा और सफलता द्वार पर आती रहेगी। तो सेवा बहुत बड़ा कार्य है, भगवान की सेवा करना। हम चेक कर लें, यज्ञ की सेवा या बोल की सेवा, मनसा से वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा, जो भी सेवा हम करें सच्चे दिल से करें, ऐसी सेवा करें जिससे सबकी दुआएं मिलती रहें। ये बाबा ने अंडरलाइन कराया है। अगले ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, एक बाप की याद में सदा एक रस रहने वाले हो। एक रस वही रहते हैं जो एक की याद में रहते हैं। एक रस स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। तुम सभी बच्चे बाप दादा का श्रृंगार हो, मस्तक मणि हो। मस्तक में मणि चमकती है, सबको आकर्षित करती है। तुम बाबा की मस्तक मणि हो। अपने को जो मस्तक मणि समझेंगे वो बाबा के मस्तक की मणि भी बन जाएंगे। तो दुआएं मिलें, ऐसी सेवा करते रहो। फिर बाबा ग्रुप से भी एक ग्रुप से यही बात की, तुम्हारी सेवाएं, तुम्हारा व्यवहार तुम्हें दुआओं के पात्र बनाता रहे तो ये दुआएं बहुत बड़ी चीज होंगी। ये समय पर तुम्हारे काम आएंगी, तुम्हें इनसे बल मिलेगा, तुम बाबा की सेवाएं बहुत कर सकोगे और समय पर जो आने वाली परिस्थितियां होती हैं, विकट समस्याएं, वो सहज ही पार हो जाएंगी। आज का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, ऐसे श्रेष्ठ मूड वाले प्रारब्धी भव। हमें सदा ऐसे स्वरूप में रहना है कि श्रेष्ठ प्रारब्ध हमारे जीवन में आ गई है। मूड बदले नहीं, कभी क्वेश्चन मार्क का मूड, कभी कंफ्यूजन का मूड, कभी टेंशन का मूड, तो कभी बहुत ज्यादा टेंशन देने का मूड, कभी परेशानियों के मूड। ये भिन्न भिन्न मूड हमारे मूड नहीं। हम तो बाप समान, जैसे बाबा का एक रस मूड है, हम भी एक रस मूड में रहेंगे। ये हमारा प्रारब्धी स्वरूप होगा। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं के सागर में कभी हिलेंगे नहीं। तो हमें स्वयं को परिवर्तन करना है और आज का हमारा ये सुंदर अभ्यास होगा। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मस्तक मणि हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर ज्ञान चंद्रमा है, उसकी शीतल किरणें आ रही हैं 10-15 सेकेंड। फिर राइट साइड में ज्ञान सूर्य है, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। तो हमारी चमक बढ़ रही है, हमसे संसार को रोशनी फैलती जा रही है। 5-7 बार ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.